Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 3, What is Government? And in this class, we have completed our introductory part. And in that part, we have done What is Government? Introductory part के अंदर एक brief introduction गवर्नमेंट का देख चुके थे हम लोग. उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखा था, दैट इज व्हाट डज गवर्नमेंट डू. गवर्नमेंट क्या करती है, ये कल रिवाइज भी किया है हमने. After that, organs of government we have done, executive, legislature, executive and judiciary. After that, in the previous class, we have completed levels of government, which is mainly divided into national level, state level, district level, block level, etc. उसके बाद हम लोगों ने यूनियन लिस्ट देखी थी, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करिंग लिस्ट कैसे बनती है, क्या क्या इनके अंदर काम होता है. फिर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल को एक्सप्लेन भी किया था. Now today we will discuss the topic which is types of government, and this topic is on page number 199. So let's move forward to that page. First of all, this is page 199. चलिए. So what type of government? Who gives power to government to make and implement laws? अब देखिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट बनी हुई है. अब कौन इनको अधिकार देता है कि कौन इन्हें पावर देता है गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ये जो लॉज है, हम एग्जीक्यूटिव की जो बात कर रहे थे. इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल, फर्स्ट लाइन, इट इज द पीपल हु लाइक देयर गवर्नमेंट. It is the people who, in a democracy, it is people who elect their representative. यहाँ पर elect their representative, हम लोग elect करते हैं उनको, हम लोग चुनते हैं. And to rule on the behalf of democratic form of government, always responsible for the people. हम लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं. इन्हें राइट कैसे मिला, इन्हें पावर कैसे मिली? हम लोगों से मिली. हम लोगों ने इनको चुनकर भेजा, इन्होंने गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की. अब ये हमारे बिहाफ में डिसीजन, मतलब हमारी तरफ से डिसीजन लेंगे, और ये हमेशा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कोई भी अगर आप काम किसी को लेके करते हो तो हमेशा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो. उसी तरीके से कि मैंने कोई काम अगर हाथ में लिया है तो मैं जिम्मेदार हूँ अगले इंसान के लिए ना. अब्राहम लिंकन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, 1861 से 1865 तक के प्रेसिडेंट रहे थे. तो इनके हिसाब, ये ना ग्रेट चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी थे. इन्होंने एक डेफिनेशन बोली थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे मैं एक बार यहाँ पर इंडिकेट कर देती हूँ. लाइट ब्लू कलर से मैंने अलग से इंडिकेट किया हुआ है. डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट क्या है? लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के लिए काम कर रही है. So democracy is as a government. Wait for a while. Yes, democracy as a government. Democracy गवर्नमेंट के तौर पर. Democracy as a government of the people, by the people and for the people. ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए चुनी गई है और जनता से ही बनी है. तो ये इस तरीके से हम लोग इस डेफिनेशन को इंडिकेट कर सकते हैं. जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से ही चुनी गई. Now, last line, last paragraph, yellow color portion means the democratic government functions for the welfare, progress of its people. लोगों के भले के लिए हमेशा काम करेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी लोगों के लिए. इंडिया, यूएसए, यूके, इन जगह डेमोक्रेसी चलती है एंड एवरीबडी, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है. नाउ अब आगे बढ़ते हैं अलग एक तरीके से. हम लोग अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने ऊपर तो डेमोक्रेसी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे मोनार्की. मोनार्की मतलब राजा का रूल. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की, जिसे हम हेरिडेटरी सिस्टम बोलते हैं. राजा है, उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा, वही हेरिडेटरी सिस्टम. तो किंग एंड क्वीन यहाँ पे आएगा. किंग या फिर कोई राजा है, वेट फॉर अ वाइल, किंग या कोई राजा, ठीक है, मैं इस चीज को नीचे कर देती हूँ. किंग या क्वीन कॉल्ड मोनार्क पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द किंग. मतलब सारी सारी जो पावर या सत्ता है ना, वो किसके हाथ में है? यहाँ पर सारी पावर सत्ता राजा या फिर रानी के हाथ में है. किंग क्वीन इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर. जो पहले हम लोगों ने पावर का डिवीजन किया था, वो पावर का डिवीजन एंड में गवर्नमेंट के हाथ में था. अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि अब आपके जो पावर है वो राजा और रानी के हाथ में है इसके अंदर में.
एंड इस राजा रानी के पावर के टाइम में सारे के सारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ये सारे भी अब उनके हाथ में रहेंगे। ये सारी की सारी जो पावर है ना वो भी उनके हाथ में रहेगी। चलिए, उसके बाद में और आगे बात करती हूँ। रिस्पॉन्सिबल, ये किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। जैसे इन्होंने कुछ कर दिया और उसके बाद दूसरों को जवाबदेही देने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। एंड डिसीजंस भी इनके खुद ही लेने हैं और किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनको सलाह देता है कौन? स्मॉल अकाउंट ऑफ मिनिस्टर्स एज हैंड्स और वेजेस। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिस बॉडी एडवाइस देती है, सजेशंस देती है। कुछ छोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राजा एंड में खुद डिसीजन लेता है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यस यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात आएगा। यूएई जहाँ पर अभी भी यूएई, और अगर हम सऊदी अरेबिया में बोले तो यहाँ पर अभी भी एक तरीके से मोनार्कियल रूल चल रहा है। ऊपर यूएई की किंग मैंने इंसर्ट किया है एक पिक्चर, एंड मैंने नीचे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की पिक्चर मैंने ऊपर इंसर्ट की है। और अगर हम बोलें कि सऊदी अरेबिया के किंग का नाम क्या है, तो सऊदी अरेबिया की किंग की भी एक पिक्चर मैंने यहाँ पर सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया नीचे मैंने इंसर्ट किए थे। ये दोनों पिक्चर्स हम लोगों ने समझने के लिए कि ये वहाँ के रूलर है, वहाँ के किंग है, इस तरीके से इंसर्ट किए। सो यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा हैव मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द रिसेंटली नेपाल बस अभी मोनार्कियल से डेमोक्रेटिक की तरफ पहुंचा ही है। तो हर एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखते चल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल की तरफ, जो कि है हमारे डिक्टेटरशिप, तानाशाही हम जिसे बोलेंगे। देखिए, आप मोनार्कियल को तानाशाही से इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो तानाशाह है ना वो हेरिडेटरी नहीं बने कि इनके भी पिताजी तानाशाह थे ये भी तानाशाह बने, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है येलो कलर पोर्शन। पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉल्ड द डिक्टेटर। जब हमारी सारी की सारी जो सत्ता है वो किसी एक इंसान के हाथ में आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन उसका किसी एक इंसान के हाथ में हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं मोनार्कियल रूल, सॉरी उसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। येलो कलर पोर्शन, सिंबॉलिक और सोशल इलेक्शंस आर, मतलब बस दिखावे के आपके इलेक्शंस हैं, पर मोनोपोली यहाँ पर किसी एक ही सिंगल पार्टी की चल रही है, जिसके रूलर हमारे ऊपर दिख ही रहे हैं। हिटलर एंड मुसोलिनी पावरफुल डिक्टेटर थे। हिटलर जर्मनी के थे और मुसोलिनी इटली के थे। ये रहे हमारे हिटलर। एक मिनट वेट फॉर अ वाइल। ये रहे हमारे हिटलर। ओके, चलिए मुसोलिनी की पिक्चर मैंने यहाँ इंसर्ट नहीं की है। चलिए नाउ लॉन्ग, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अभी। लॉन्ग रीजनिंग डिक्टेटर ऑफ लीबिया मुअम्मर गद्दाफी। यहाँ पर आप गद्दाफी की पिक्चर देख सकते हो, ये रहे गद्दाफी। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, इनको भी पकड़ लिया गया था, फिर जेल भेज दिया गया था। फिर उसके बाद इजिप्ट के होशनी मुबारक, इनको भी डिपोज एंड एक्साइल किया गया था म्यांमार में, अभी हाल फिलहाल में। म्यांमार में पहले तो डिक्टेटरशिप चल रही थी, सॉरी इजिप्ट के हैं ये। उसके बाद म्यांमार में हाल फिलहाल में ही अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही है। ये रहे हमारे सद्दाम हुसैन। ओके, एंड ये सद्दाम हुसैन ये रहे। फिर उसके बाद इराक हेड ऑफ बाथ पार्टी विच मोनोपोलाइज पावर। सो ओनली सिंगल पार्टी रूल ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंट्रीज, यहाँ पर ये बताया गया है। तो तीन तरीके के अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखे। फर्स्ट है आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देन सेकंड है आपकी मोनार्कियल हेरिडेटरी गवर्नमेंट, ताना सॉरी एक राजा या रानी वाली गवर्नमेंट, और जो थर्ड वन है वो है डिक्टेटरशिप। नीचे सभी डिक्टेटर्स की मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की। अब हम बढ़ते हैं हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ। इंडिया को आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947। पूरी लाइन मैं रीड नहीं करूंगी, बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? 26 जनवरी 1950 को। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन दिस डे। आफ्टर दैट मेन फीचर्स, अभी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के मेन फीचर्स क्या हैं? मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑन अ फिक्स पीरियड। हम सिर्फ 5 साल के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। अगर हम लोग उसे हमेशा के लिए चूज करते हैं तो तानाशाह बन जाएगा, वो राजा जैसा बिहेव करने लग जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव लॉज बनाते हैं, गवर्न करते हैं। दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी वो आपको याद होगी अभी भी। अब डेमोक्रेसी को अगर हम बांट देते हैं तो वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, डेमो और क्रेसियर।
डेमो और क्रेसी। सो डेमोस का मतलब है यहाँ पर वर्ड मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। इसका मतलब लोगों का रूल, पीपल का रूल। दस डेमोक्रेसीज आर रूल ऑफ द पीपल। Now the last line, democratic government present are democratic government रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहलाती है। कैसे कहलाती है? क्योंकि लोगों ने कुछ लोगों को भेजा चुनने के लिए, मतलब गवर्न करने के लिए। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि मैं जाकर अपना फैसला सुनाऊंगी तो वही काम होगा। हम लोगों ने कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और वो क्या करेगा? वो अपना काम करेगा। सो लास्ट लाइन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहलाते हैं। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली in the process of governance but elected representative through periodic election। 5 5 साल में आपके इलेक्शंस होते रहते हैं। इस हिसाब से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के हिसाब से हम लोग हर साल नहीं, हर 5 साल में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज कराते हैं। अगर वो अच्छा काम करे तो कंटिन्यू रखेंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम उनको हटा के दूसरे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनको रख लेंगे। नाउ हमारे येलो कलर पोर्शन, इन ऑल कंट्री इलेक्शंस और टू द पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज हर 5 साल में होते हैं, ये याद रखेंगे। 18 साल या 18 साल से कोई भी अबव व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, राइट टू वोट इन इलेक्शंस उन्हें मिलता है। इसे ही हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। इंडिया में हमें लड़का और लड़की या मेल और फीमेल दोनों को ये राइट्स मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शादी की एज 21 है तो लड़की की अगर 18 है तो उस हिसाब से आप लोग वोट कर सकते हो। वोट आप 18 साल के बाद सभी मेल फीमेल कर सकते हैं। चलिए, so by this topic we have completed democratic government's topic. Now in this class, in the next class we will discuss history of adult franchise, and after that we'll complete this chapter. So I hope you all have understood what we have done in this portion. We have done the types of government: democratic government, monarchical government and dictatorship. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी टॉपिक आप पूछ सकते हैं। इन सभी जो डिक्टेटर्स हैं ना उनकी पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दिए। आपकी बुक के अंदर भी पिक्चर है, गद्दाफी की पिक्चर लगाई गई है, होस्नी मुबारक की लगाई गई, हिटलर की। मैंने सद्दाम हुसैन की लगाई, बस मुसोलिनी की नहीं लगी हुई है। चलो, सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।